सहयोगी आदित्य झा का रुख करते हैं, हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। आदित्य, क्या कुछ है अपडेट? देखिए अमृत, लगातार सुबह से इनकम टैक्स की जो छापेमारी हो रही है, 11 जगहों पर पटना में छापेमारी हो रही है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम है बिहार के उद्योग मंत्री जो समीर महासेठ हैं, उनके और उनके जो करीबी हैं, उनके लगभग 4 ठिकानों पर उनकी छापेमारी हो रही है। उनके जो निजी आवास है बोरिंग रोड स्थित, उस पर पाटलिपुत्रा में, और उनका जो कार्यालय है सोन भवन में जो उनका कार्यालय है, और उसके अलावा जो उनके पार्टनर हैं और उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी सुबह से ही लगातार छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स चोरी का मामला है और इनकम टैक्स के अधिकारियों को ये शक था कि पिछले कुछ वर्षों से जितना इन लोगों को इनकम टैक्स देना चाहिए था उतना इनकम टैक्स ये लोग नहीं दे रहे हैं। इसी कारण पटना में 11 जगहों पर आज समीर महासेठ के और उनके जो करीबी हैं, उनके अलावे कुछ और भी बड़े व्यापारी हैं जिनके यहाँ सुबह से ही छापेमारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा मामला समीर महासेठ का है, क्योंकि वो एक तो राजद के नेता हैं और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं, तो इस कारण ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है और इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आई है, उसमें इसकी छापेमारी को लेकर के राजद का सीधा आरोप है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से महागठबंधन के नेताओं को, खास करके राजद के बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और उनको चुन चुन कर उन पर केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा छापेमारी करवाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के अनेक बड़े नेता जिनके यहाँ पैसे बरामद हुए थे, उसको लेकर के अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, और लगातार जिस तरीके से 3 महीने से महागठबंधन की सरकार के बाद बनने के बाद आरजेडी के नेताओं के ऊपर जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हो रही है, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी हो या जदयू हो, दोनों ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का ये साफ कहना है कि इनकम टैक्स की हेरफेर में यदि कोई विभाग अपनी कार्रवाई करती है उसमें दर्द क्यों है। तो समीर महासेठ से जुड़ा हुआ मामला है। उनके जो सहयोगी हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो के सहयोगी हैं, उनके कार्यालय पे लगातार सुबह से छापेमारी हो रही है। बोरिंग रोड स्थित आवास पे उनकी अभी भी छापेमारी चल रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके अनुसार इनकम टैक्स से कि गबन का मामला है और इनकम टैक्स में जो हेरा फेरी हुई है उसको लेकर के इनकम टैक्स के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। वैसे अभी तक न इनकम टैक्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही समीर महासेठ या उनके जो सहयोगी हैं जिनके यहाँ आवास पर छापेमारी हुई है उनका कुछ कहना आ रहा है। जी अमृत। ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच समीर महासेठ की प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले दर्शकों को वो सुनाते। जितेंद्र जी पर है जी, और वो लोग इनकम टैक्स के हैं जी। क्या बनावट बनता है, क्या होता है जी, कोई न्याय संगत ही होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। आपका भी पैसा उसमें लगा हुआ बताया जा रहा है जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो समय के हिसाब से सब चीज होगा, पता चलेगा जी। ऐसा तो नहीं है। हम किसी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इतना ही कहेंगे कि जितेंद्र जी पर उनके लिए लोग आए, हम भी देखने के लिए आए कि क्या बात है। कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तो प्रतिक्रिया आपने समीर महासेठ की इस बीच सुनी है। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो रेड है वो समीर महासेठ के ठिकानों पर हो रही है या फिर उनके करीबियों के ठिकानों पर हो रही है? देखिए उनके करीबियों पर भी छापेमारी हो रही है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में छापेमारी हो रही है वो उनके सहयोगी हैं और उनके समीर महासेठ के जो साले हैं उनके वो बिजनेस पार्टनर हैं। तो उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जो सोन भवन में स्थित 5th फ्लोर पे जो कंपनी है का कार्यालय है उस पर छापेमारी हो रही है। उसके अलावा बोरिंग रोड स्थित आवास जो समीर महासेठ का अपना निजी आवास है उस पर भी छापेमारी हो रही है। पाटलिपुत्रा में भी छापेमारी हो रही है। तो समीर महासेठ और उनके जो करीबी हैं उनके 4 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और इनकम टैक्स की तरफ से जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इनकम टैक्स के हेराफेरी का मामला है, जिसको देखते हुए सुबह से ही छापेमारी हो रही है। अभी जो हमने समीर महासेठ का जो बाइट चलाया है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा खुलकर कुछ बताने से इनकार किए हैं। उनका यही कहना था कि हम आए हैं देखने के लिए, कुछ उनको मिला होगा इसीलिए हम आ गए। वो आश्वस्त हैं, आश्वस्त उनके बयान से लग रहा है कि जो इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के बाद जो तथ्य सामने आएगा उसके बाद वो कुछ बोलेंगे। जी बिल्कुल, नजर बना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।